सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ और फिर आप कहेंगे इसमें है क्या जो बता रहे हैं हम आपको कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी राष्ट्रपति महोदय द्वारा राम भद्राचार्य साधु जी को दिया गया। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मालूम है आपको? साहू शांति प्रसाद जी के 50वें जन्म दिवस के अवसर पर परिजनों ने इस बात की शुरुआत की कि कोई ना कोई साहित्यिक पुरस्कार अब देना चाहिए। रमा जैन जी ने 200 विद्वानों को पूरे देश से बुलाया, टाइम्स ऑफ इंडिया की टीम की ओर से। और फिर 1965 में पहला, इतनी ज़्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है जो बता रहे हैं आपको, इतना बता रहे हैं। वह ज्ञानपीठ पुरस्कार जैन समाज की एक प्रमुख संस्था द्वारा दिया जाता था। आज इसमें 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। पर अब इससे स्वामी राम भद्राचार्य जी का क्या है? इनका क्या है? आज संविधान से राष्ट्र चलता है। जब जब धर्म राष्ट्र पर हावी होता है तो कहते हैं अन्य धर्मों का नुकसान होता है, पूरे राष्ट्र का नुकसान होता है। लेकिन ऐसा हकीकत में आज भी देखते हैं, जगह जगह दिखा रहा है कि एक धर्म को हावी कर जब राजनीति चल रही है तो कहते हैं अन्य धर्मों के साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन कैसे स्वामी जी हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए तो तुरंत यू टर्न कर लिया। आपको दोनों एक बार क्लिप दिखाते हैं, क्योंकि इन्होंने ही कहा है कि जैन समाज आक्रमणकारी है, विधर्मी है, हिंदुओं के लिए विश्वास नहीं होता। आज आपको वह क्लिप ही दिखाएंगे जिसको आप ज्ञानपीठ पुरस्कार सुनिए जरा। धर्म बड़ा है, धर्म से देश चलेगा। धर्म माने कर्तव्य जी। देश तो बनते बिगड़ते रहते हैं, पर धर्म सनातन है ना। यदि भारत देश तो निरंतर चलता है। मेरी कल्पना में या मेरी भावना में यह है कि मेरे सामने दो लोग हों, भगवान राम और भारत माता, तो मोदी जी पहले मैं भारत माता को प्रणाम करूंगा, फिर भगवान को। स्वामी राम भद्राचार्य ने कह दिया गुप्त काल के अंदर कितना अच्छा इनका राष्ट्र था। यही नहीं बताया कि 7वीं 8वीं सदी में जैन समाज पर किसने अत्याचार किया था। हकीकत है, स्पष्ट है, लेकिन उस अध्याय के पन्ने को हमेशा दबा के रखा जाता है और पता नहीं कि वो पन्ने कब फाड़ भी दिए जाए। इन्होंने कहा कि मुगलों के साथ जैन बंधु, अरे जो इस देश के अंदर से निकले हैं, बौद्ध भाई जो भगवान बौद्ध के साथ निकले, वह भी विधर्मी हैं, आक्रमणकारी हैं। वैसे उन्हें तो अंग्रेजों के साथ कांग्रेस भी विधर्मी लगते हैं। हैरानगी की बात है जब उनके मुख से ऐसे शब्द सुनते हैं। सुनेंगे जरा आप। और उन्हें अब ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक बार सोच पड़ जाती है कि हमारी सोच कहाँ से किधर जाती है। सुनिए जरा। पर भारत में भी बार बार अवदशाएँ आई और भिन्न भिन्न आप देख रहे हैं। पहले हमारा भारत कितना विशाल था गुप्त काल में। इसके पश्चात विधर्मियों के आक्रमण हुए, बौद्धों के, जैनों के, मुगलों के, मुसलमानों के, खिलजी वंश के, होते होते अंत में अंग्रेज और फिर कांग्रेस। ये भगवान की कृपा है कि तीन बार से इसमें मोदी सरकार आई है, मोदी जी आए हैं। भगवान राम ने करुणा का, प्रेम का संदेश दिया। कहीं भी कोई भेद नहीं किया कि ये मेरे धर्म का, ये तेरे धर्म का है, नहीं किया उन्होंने। और तभी तो कहा जाता है आज भी कि राम भूमि आज भी दोबारा है। लेकिन आज भेद करके उसको खंड खंड किया जाता है। भगवान राम को सामने रखा जाता है और बीच में हम करते रहते हैं। कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। वैसे मालूम है ना, एक बार फिर कह दें आपको, राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र संविधान से चलता है। और जब जब धार्मिक मानसिकता राष्ट्र के राजनीति में आती है तो कहते हैं वह धर्म के कारण राजनीति देश के लिए कुठाराघात करती है। पर हाँ, बात कर रहे हैं इसकी कि भगवान राम के लिए भी आक्रमणकारी हो गए हमारे जैन और बुद्ध। क्या ऐसी बात थी जिसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? राम जी की बदनामी, राम जी को बदनाम करना था, यही कारण था और क्या कारण है। तो कौन करना चाहता है, किसने जोड़ा? विपक्षियों ने, विधर्मियों ने,
मुसलमानों ने जुड़वाया, बौद्धों ने, जैनों ने, सबने जोड़ा। परसों चैनल महालक्ष्मी टीम इसी कार्यक्रम में थी। मोहनलाल सिखवाड़िया यूनिवर्सिटी के अंदर प्राकृतिक भवन का लोकार्पण हुआ। कुछ दृश्य वहां के दिखा रहे हैं आपको। भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जम्बू प्रसाद जैन जी ने एक खंड का निर्माण संस्था की ओर से नहीं, अपने निजी रूप से सहयोग से करवा किया, और दूसरे खंड का निर्माण गुलाबचंद कटारिया जी ने कराया। उन्होंने सरकार के सहयोग से कराया। यहाँ पर अभी निर्माण हो रहा है, लगभग एक एक मंजिला बन गया है, 4 मंजिला बनाना है। 50,000 पांडुलिया लिपियाँ शास्त्र यहाँ पर संजोए जाएंगे। चलिए, महालक्ष्मी टीम पूरे जगह इन्होंने इसको देखा। अगर यहाँ पर इसी तरह की व्यवस्था बन गई और सुचारू रूप से चल गई तो वास्तव में ये प्राकृत भवन कहीं ऊंचाई पर हमारी संस्कृति को लेने के लिए एक बहुत बड़ा राह बन जाएगा। वैसे इसकी शुरुआत पता है कैसे हुई थी? कि प्राकृत शास्त्रीय भाषा हुई थी। उसकी प्रेरणा भी आचार्य श्री सुनील सागर जी ने ऋषभ विहार के चतुर्मास में दी गई थी, और उसके बाद एनसीएम के अंदर तीर्थक्षेत्र कमेटी के सानिध्य में पहली जैन समाज की बैठक हुई थी, और उस बैठक में मंत्री जी उपस्थित थे, और पूरी उन्होंने विश्वास दिया था कि हम इसकी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे। और कैसी सौभाग्य था कि 1 हफ्ते के अंदर ही हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने पाली आदि भाषाओं के साथ प्राकृत को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया था। और अब वैसे सबके अंदर सहयोग मिल रहा है, सबको जा रहे हैं। हम जैन समाज प्राकृत को अभी तक उस जगह नहीं पहुंचा पा रहा। वहीं नवनिर्मित जो बना है भवन, उस जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, कुलपति थे, पूर्व थे, बहुत लोग वीआईपी थे। वहीं पर देख रहे दृश्य 2 आचार्यों का मिलन, आचार्य श्री सुनील सागर जी और आचार्य श्री पुण्य सागर जी। इस मिलन से मात्र 24 घंटे पहले उदयपुर समाज ने आपको आचार्य कल्प की पदवी से शोभित किया था। इस अवसर पर चैनल महालक्ष्मी ने साथ में भारतवर्षीय दिगंबर तीर्थ क्षेत्र कमेटी के जम्मू प्रसाद जी साथ थे। हमने तीर्थों की सुरक्षा के लिए यह जो वर्ष है आ रहा है, जो 22 अक्टूबर 2026 से 22 अक्टूबर 2026 उसे तीर्थ सुरक्षा वर्ष के रूप में आचार्य सुनील सागर जी से मैं बहुत बहुत सानिध्य आश्रय मिलता रहा है, इसलिए उसकी शुरुआत के लिए वहीं पहुँचे थे। इस चतुर्मास के अंदर हर जगह तीर्थ सुरक्षा कलश की स्थापना हो और चल अचल तीर्थों के लिए कुछ नई योजनाएं जन जन तक पहुँचे। चतुर्मासों में तीर्थ सुरक्षा के विभिन्न कार्यों में इस तरह की चर्चाएं हुई और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम मिलकर साथ करेंगे। और फिर बात करी दिल्ली के जागृति एन्क्लेव मंदिर में, जहां उन्होंने कहते हैं दिल्ली के अंदर सबसे पहले बड़ा प्रवास चतुर्मास से पहले 40-45 दिन का जागृति एन्क्लेव की मंदिर की स्कूल बिल्डिंग में किया था 50 पिच्ची के साथ। और उनके जाते ही कहते हैं उस कमेटी ने अपना रंग बदल दिया और कह दिया कानूनी रूप से उस बात के बारे में आपको खुलासा बाद में करेंगे, पर इस बारे में गंभीर चर्चा हुई। उन्होंने जो कहा वह बाद में बताएंगे। यह है साक्षी जैन जी, सी हैं, कंटेंट कंसेप्ट स्क्रिप्ट लिखती हैं, फाइनेंस के ऊपर ज़्यादा कंटेंट लिखती हैं। अभी फोर्स द्वारा 30 अंडर यानी 30 से कम को 29 में इनको शामिल किया है। यह होता है एक सीए का कहने का दरबार। और जागृति मुझे पता है जो प्रधान है वो सी कहते मैं सीए हूँ, मेरा हर मिनट बहुत कीमती है। किस लिए कहा था उसका भी खुलासा कभी बाद में करेंगे। पर हाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं रांची की इन साक्षी जैन जी को, जिन्होंने अपने सीए को कंटेंट राइटर के रूप में फाइनेंस के अंदर उस जार को जो आगे किया, कहते हैं दुनिया में जैनों का नाम गौरव में किया। फिर मिलेंगे आपके साथ, सादर जय जिनेंद्र।